हेलो एवरीवन। इन्फिनिटी। जब भी हम किसी से इन्फिनिटी के बारे में पूछते हैं तो जनरली एक ही जवाब मिलता है कि इतनी बड़ी वैल्यू जिसको हम नहीं माप सकते उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। बहुत 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 बड़ी संख्या जिसको प्रैक्टिकली मापना इम्पॉसिबल है उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। जनरली लोगों का यही जवाब होता है जब हम उनसे इन्फिनिटी के बारे में पूछते हैं। बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी क्वांटिटी है जिसको हमने नहीं मापा। हमने हर बड़ी क्वांटिटी को मापा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें अर्थ के मास की वैल्यू मालूम है, हमें सन के मास की वैल्यू मालूम है, हमें अर्थ एंड सन के बीच की दूरी मीटर के एक्यूरेसी के साथ मालूम है, हमें यहाँ तक स्पीड ऑफ लाइट की जानकारी है विथ एन एक्यूरेसी ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ तक ये भी मालूम है कि हमारी अर्थ कितनी पुरानी है, हमें ये भी मालूम है कि हमारी यूनिवर्स कितनी पुरानी है, हमें ये भी मालूम है कि किसी अदर गैलेक्सी का स्टार हमसे कितनी दूरी पे है। तो हमने ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको नहीं मापा। हमने हर वो बड़ी क्वांटिटी मापी जिसकी हमें ज़रूरत थी, और ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमने नहीं छोड़ी जिसको हमने नहीं मापा हो। हमने हर एक बड़ी क्वांटिटी को मापा हुआ है। तो फिर ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम इनफाइनाइट कह रहे हैं? फिर ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम नहीं माप सकते? मैं आपको इस वीडियो में इन्फिनिटी के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। आप एकदम आखिरी तक वीडियो को देखिएगा मेरी बातों को समझने के लिए। एक्चुअल में जनरली लोग ये भी कहते हैं कि इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। वो कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है इसके लिए हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। बट वाकई इन्फिनिटी इसीलिए नॉट डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है जिसको हम नहीं माप सकते। इन्फिनिटी इसीलिए नॉट डिफाइंड है क्योंकि इसकी एक सिंगल वैल्यू नहीं है। आप इन्फिनिटी को एक सिंगल वैल्यू के साथ डिफाइन नहीं कर सकते। इन्फिनिटी की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं और इसीलिए इन्फिनिटी को रियल नंबर की तरह एक सिंगल वैल्यू के साथ डिफाइन कर पाना इम्पॉसिबल है। यही इन्फिनिटी की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसके अलावा इन्फिनिटी जो टर्म है वो रिलेटिव भी है। रिलेटिव भी है का क्या मतलब है? इन्फिनिटी की वैल्यू केस टू केस डिफर कर जाएगा, पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाएगा, सिचुएशन टू सिचुएशन इन्फिनिटी की वैल्यू बदल जाती है और इसीलिए भी इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड है। एक क्वांटिटी की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है पता है आपको? एक क्वांटिटी की वैल्यू इनफाइनाइट तब होती है जब वो एक फाइनाइट बाउंड्री को ब्रेक करता है। फिर से मैं कहता हूं, मैंने क्या कहा? एक क्वांटिटी को हम इनफाइनाइट तब कहेंगे जब वो किसी फाइनाइट बाउंड्री को ब्रेक करेगा। अब ये फाइनाइट बाउंड्री का क्या मतलब है इसको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। बिल्कुल एकदम ध्यान से आप एक मेरे एग्जांपल को समझिएगा, सोचिएगा, एनालिसिस करिएगा और फिर जस्टिफाई कीजिएगा। मैं आपके सामने फाइनाइट बाउंड्री को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल रख रहा हूं। मान लेते हैं कि किसी इंसान की मंथली इनकम 20,000 रुपये है। मान लो एक आदमी मंथली 20,000 रुपये कमाता है और उसके घर के खर्चे वगैरह काट करके मान लो हार्डली उसके पास 4 से 5,000 रुपये की सेविंग होती है। तो वो पर्सन हर महीना तकरीबन 4 से 5,000 रुपये की सेविंग करता है और उसके जीवन में एक ऐसा सिचुएशन आया कि उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी, उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो अगर मान लेते उसे 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी होगी तो शायद वो अरेंज कर बैठेगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी मंथली सेविंग है उसकी तुलना में 50,000 रुपीज 10 टाइम्स है और शायद वो एक साल की सेविंग के साथ अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले। मान लेते उसे अगर 1,00,000 रुपए की ज़रूरत पड़ी तो भी शायद वो किसी तरह से अरेंज करते हुए 1,00,000 रुपए का अरेंजमेंट कर लेगा, शायद वो 1,00,000 रुपए जमा कर ले। अगर उसे 2,00,000 रुपए की रिक्वायरमेंट हो तो भी शायद वो अपने 3-4 साल की इनकम जो भी उसकी सेविंग रही होगी उसकी मदद से वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले। बट वाट अगर उसकी रिक्वायरमेंट 5,00,000 रुपए की हो जाए तो 5,00,000 रुपए उसकी मंथली सेविंग की तुलना में बहुत बड़ी संख्या है। मतलब 5,00,000 रुपए शायद वो अपने लाइफ के एक लंबे समय तक अगर सेव करे तो जाकर के जमा कर पाएगा और शायद उसको ये 5,00,000 रुपए अरेंज करना शायद उसके लिए नामुमकिन हो। तो अगर हम उस पर्सन से पूछें 5,00,000 रुपए अमाउंट को लेकर के तो बोलेगा ये अमाउंट मेरे लिए बहुत बड़ा है और मैं सब कुछ बेच भी दूं तो शायद तब भी मैं 5,00,000 रुपए का अरेंजमेंट नहीं कर सकता। तो उस पर्सन के लिए ये जो 5,00,000 रुपए है वो एक फाइनाइट बाउंड्री है। मतलब ये अमाउंट उसके लिए वाकई बहुत बड़ा है जो वो प्रैक्टिकली कभी भी शायद जमा न कर पाए।
तब हम कहते हैं कि उस पर्सन के लिए जो 5 लाख रुपए का अमाउंट है वो एक फाइनाइट बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के बियॉन्ड हर वो अमाउंट, अगर उसे जरूरत पड़े, हर वो अमाउंट, एग्जाम्पल के तौर पे 5.5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए या फिर कोई अदर अमाउंट जो 5 लाख से बड़ा है, वो हर एक अमाउंट उसके लिए इनफाइनाइट है। अगर उस पर्सन से हम ये कहें कि भैया 5 लाख रुपए की जरूरत है, आप हमें दो, तो शायद वो जिंदगी में कभी ना दे पाए, क्योंकि वो कहेगा ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो शायद मैं कभी नहीं दे पाऊंगा। तो उस पर्सन के लिए 5 लाख से ऊपर की हर एक वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो यहां पर हमने क्या समझा कि इन्फिनिटी के लिए कोई एक शार्प या कोई फाइनाइट नंबर नहीं हो सकता, कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं हो सकती इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी को डिफाइन करना एक सिंगल नंबर के साथ इम्पॉसिबल है, क्योंकि 5 लाख रुपए के ऊपर की हर एक वैल्यू उस पर्सन के लिए इनफाइनाइट है। बट अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर किसी पर्सन की मान लो मंथली इनकम ही 2 से 3 लाख रुपए की है, तो क्या उसके लिए 5 लाख रुपए इनफाइनाइट अमाउंट होगा? अगर किसी पर्सन की इनकम काफी अच्छी है, अगर एक पर्सन मंथ में बहुत अच्छी इनकम जनरेट करता है, तो शायद उसके लिए 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर पाना बहुत आसान होगा। तो हम देखें तो वही अमाउंट, वही वैल्यू किसी अदर पर्सन के लिए फाइनाइट है जो पहले वाले पर्सन के लिए इनफाइनाइट थी। तो जो मैंने कहा था आपको कि इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो केस टू केस वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। शायद आप इस बात को समझ पाए होंगे कि जो अमाउंट किसी के लिए इनफाइनाइट था वो किसी के लिए फाइनाइट है। एंड अगेन यहां पर जो मैंने फाइनाइट बाउंड्री का जो टर्म रखा था आपके सामने, फाइनाइट बाउंड्री वो है जो प्रैक्टिकली हमारे किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू के तुलना में बहुत बड़ी हो और जिसके बियॉन्ड शायद हम ना सोच पाए। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और रख सकता हूं। जैसे कि मान लेते आपकी पर डे वॉक करने की कैपेसिटी मान लेते 5 किलोमीटर की है। आप हर दिन मान लो 5 किलोमीटर का वॉक कर सकते हैं। अगर आपको किसी दिन किसी ने बोला 10 किलोमीटर वॉक करो तो भी शायद आप कर जाओ। अगर कोई कहे कि नहीं भी आप 30 किलोमीटर की वॉक करो, शायद तब भी आप खींच तान करके शायद कर जाओ। लेकिन अगर कोई आपको बोलेगा भाई 200 किलोमीटर चलना है एक ही साथ, क्या आप चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। आपके लिए 200 किलोमीटर क्या हो गया? एक बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, ये आपकी कैपेसिटी के बहुत बाहर है। और इसके लिए हम इस 200 किलोमीटर को एक फाइनाइट बाउंड्री मान सकते हैं, और इसके ऊपर की हर एक वैल्यू डिस्टेंस की आपके लिए इनफाइनाइट होगी। बट अगर कोई पर्सन के पास कार हो तो क्या उसके लिए 200 किलोमीटर इनफाइनाइट है? बिल्कुल नहीं। वो आराम से 200 किलोमीटर की ट्रेवलिंग कर सकता है 2 से 3 घंटों के अंदर। तो देखा जाए तो यहां पर भी इन्फिनिटी की वैल्यू पर्सन टू पर्सन बदल गई। फिजिक्स में हम बात अब करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में जनरली इसी तरह से हम इन्फिनिटी को भी समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी अर्थ। अगर हम उस दूरी से कंपेयर करें जिस दूरी के साथ आप और मैं डील करते हैं, अगर मान लेते हैं कोई बॉडी 30, 25, 50 मीटर की हाइट में है, 100, 200 मीटर की हाइट में है, तो ये हाइट तो न के बराबर है अर्थ के साइज की तुलना में। तब इस रेस्पेक्ट में, इस दूरी के लिए हम अर्थ को इनफाइनाइट मानते हैं। लेकिन अगर हम सोलर सिस्टम के रेंज में डील करते हों, तब यही अर्थ एक पार्टिकल की तरह ट्रीट की जाएगी। जिस अर्थ को हम 100-200 मीटर के लिए इनफाइनाइट मान रहे थे, सोलर सिस्टम में हम इस अर्थ को एक पार्टिकल मानते हैं। या मैं अगर आपको और एग्जांपल रखूं, तो जनरली हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ये सब टर्म्स जनरली हम लोग फिजिक्स में सुनते हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है? तो लोग बोलते हैं नहीं बहुत बड़ी वायर, इतनी बड़ी वायर जिसकी हम लेंथ नहीं माप सकते। भैया कौन सी वो वायर की लेंथ जो हमने नहीं मापी है, हम नहीं माप पाए? हमने क्या लेंथ नहीं मापी है लाइफ में? हमने हर तरह की लेंथ मापी है। तो एक वायर की लेंथ मापना क्या हमारे लिए इम्पॉसिबल है जो हम माप नहीं सकेंगे? इस जगह पे इनफाइनाइट वायर का ये मतलब है कि आप जितने दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, वो दूरी की तुलना में वायर बहुत बड़ी है, 20-30 टाइम्स हो सकती है। मान लो आपके पास रहने वाली वायर 15 मीटर लंबी है और आप 2 सेंटीमीटर की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तब इस केस में 2 सेंटीमीटर की दूरी 15 मीटर की तुलना में तो न के बराबर है, या फिर इस 2 सेंटीमीटर की दूरी को मैं
15 किलोमीटर के कंपेयर में ना का बराबर मान रहा हूं, या फिर 2 सेंटीमीटर की तुलना में 15 मीटर बहुत बड़ी लेंथ है, तब इस केस में हम कह सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर की तुलना में 15 मीटर ने फाइनाइट बाउंड्री ब्रेक कर दी है। ये बहुत बड़ी वैल्यू है और इसीलिए हम यहाँ पर 15 मीटर की वायर को इनफाइनाइट मान सकते हैं। अगर आप 15 मीटर की वायर को इनफाइनाइट मान सकते हो तो 20 मीटर की वायर को भी इनफाइनाइट ले सकते हो, 25 मीटर की वायर को भी इनफाइनाइट ले सकते हो। तो यहाँ पे आप समझिए, क्या आप इन्फिनिटी को एक सिंगल वैल्यू से डिफाइन कर पाए क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम इन्फिनिटी को एक सिंगल वैल्यू के साथ डिफाइन नहीं कर सकते। और इसी बात को मैं प्रूफ करने या फिर जस्टिफाई करने के लिए मैंने चैट जीपीटी के साथ एक कन्वर्सेशन किया था, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। तो यहां पर चैट जीपीटी से मैंने यही पूछा था कि आप इन्फिनिटी के बारे में क्या जानते हो, और उस दौरान एक सवाल मैंने रखा, व्हाट आई थिंक इन्फिनिटी में हैव इनफाइनाइट वैल्यूज दैट इज व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड। और अब देखिए चैट जीपीटी ने क्या जवाब दिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन थिंकिंग दैट infinity can represent an infinite number of values and that's why it cannot be pinned down as a specific defined value. Infinity symbolizes the idea of something that never ends or exceeds any finite boundary, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया कि अगर कोई क्वांटिटी इनफाइनाइट है, मतलब उसने एक फाइनाइट बाउंड्री को ब्रेक किया होगा, वो एक ऐसी वैल्यू होगी जो फाइनाइट बाउंड्री के बियॉन्ड होगी, और इसीलिए हम इसको एक सिंगल वैल्यू के साथ डिफाइन नहीं कर सकते। आगे देखिए, इन्फिनिटी एनकम्पासेस ऑल पॉसिबल वैल्यूज बियॉन्ड एनी फाइनाइट नंबर विच मीन्स इट कैनॉट बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल कंक्रीट वैल्यू। मतलब इसकी एक सिंगल वैल्यू डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। इट स्ट्रेचेस बियॉन्ड एनी लिमिट मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू डिफाइन लाइक ऑर्डिनरी नंबर्स। तो मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो के थ्रू मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और आप समझ पाए होंगे कि हम किस तरह से इन्फिनिटी को डिफाइन करते हैं या कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।